हाय गाइस। अब आप कह रहे हो कि मेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है। कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट पहले मैं आपको बताती हूँ हम जा रहे हैं उदयपुर, जो कि हम एक्चुअली पहुंच ही गए हैं। और सी माय फेस नाउ, इट्स आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि हम उदयपुर टू बी ऑनेस्ट बहुत ही मुश्किल से पहुंचे हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ है एयरपोर्ट पे। सो इट वाज अ बिग 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 थिंग, बिग इशू। तो वो ज़रूर बताऊंगी, बट अभी तो हम उदयपुर पहुंच गए। यहाँ की वादियाँ देख के मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप अब देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। तो ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर होटल है। और ये हमने सबसे पहले हम गए थे उदयपुर राजस्थान में जो है। तो ये होटल जो है ये बहुत ही प्यारा था। ये एक्चुअली ये यहाँ पे उदयपुर की एक ये खासियत है कि अगर आप वहाँ पे कहीं पर भी देखोगे ना, हर जगह हेरिटेज होटल्स आपको मिलेंगे जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप कोई भी होटल ले लो, हर होटल की अपनी ही एक अलग ब्यूटी है। अगर आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया है तो कोई कह सकता है। और इसके एंट्रेंस पे देखो, ये जैसे लक्ष्मी जी के पैर की छाप होती है वो बनी है। तो चलिए ये गया हमारा रूम, बट मैं पूरा होटल का टूर बाद में दूंगी क्योंकि हमें लगी है अभी बहुत ज़्यादा भूख। और अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए बाहर। चलिए आइए। तो अभी हम आ गए हैं एक होटल में जो कि हमारे ये एक रेस्टोरेंट है जो हमारे होटल के बिल्कुल सामने था। तो हमने ज़्यादा दूर जाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी गाइस, टू बी ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था उस टाइम पे क्योंकि दिन का टाइम था। तो हमने यहाँ पे बस एक आधी चीज़ मंगवाई, जैसे ये राज कचौरी, और वो इतनी बड़ी थी कि हमारा उसी से ही पेट भर गया। और हम अब बस आ गए हैं फतेहगढ़ सागर लेक पे, जहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। शाम हो गई थी और शाम के टाइम पे आपको तो वैसे ही पता है लेक के पास सबको पता ही होगा कि कैसा मौसम रहता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी ये लेक थी। बस यहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और इन्जॉय किया, और रात होते ही हम वापस आ गए अपने होटल में दोबारा। और आप ये देख सकते हैं हमारा होटल कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारे होटल की दूसरी एंट्रेंस है गाइस। यहाँ से एक्चुअली इनका रेस्टोरेंट है ये जो अंदर को जाता है। तो ये लिटरली ये होटल बहुत ही एक अपने में ही बहुत अलग था। आप देख सकते हैं कैसे फूलों के साथ सजा हुआ है। ये सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी ऐसे ही सजा हुआ था। तो ये प्लेस लिटरली बहुत फेमस भी है वहाँ पे। और मैंने ये देखा था कि रात के टाइम पे लोग स्पेशली इस रेस्टोरेंट पे डिनर करने आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एम्बियंस के कारण। तो चलिए आइए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखिए, लग रहा है ना जैसे आप किसी महल में बैठे हो। तो ये ऐसे ही बना था। और ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे ना एक बरांडा था, बरांडे में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। मतलब कोई सोच सकता है, इतना पीसफुल और इतना सुंदर था ना। मतलब एक पेड़ ऊपर बस इतना बड़ा सा, और उसके आसपास पूरी इन्होंने सिटिंग का एरिया बनाया हुआ था। बस फिर हमने कुछ नहीं, यहाँ बैठे, इंजॉय किया, खाया पिया, और हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी जिसके लिए हम गए थे वो यहाँ पे हमने सेलिब्रेट की। तो गाइस अब हो गई है अगले दिन की सुबह। तो आइए चलिए देखते हैं इस होटल में हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिल रहा है। तो ये था इनका पूरा बफ़े सिस्टम। वहाँ पे जो था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही खाने को था जो आइडली एक बफ़े सिस्टम में होता है। तो हमने पूरा पेट भर के अच्छे से पूरा ब्रेकफास्ट किया निकलने से पहले कहीं। और क्योंकि हम सोच रहे थे अभी कहीं हम घूमने जाएं, और मैंने पहना है ये विंटर्स का क्योंकि हम गए थे जनवरी में और जबकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वहाँ मैं बिल्कुल भी पहन नहीं सकती थी कुछ भी ट्रेडिशनल। और बस फिर उसके बाद हमने ये स्कूटी एक रेंट कर ली थी जो कि हमें पड़ गई थी 400 की पर डे। बस वो रेंट करके हम पहुंच गए थे उदयपुर के फेमस सिटी पैलेस में, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको टिकट मिल सकती है। और हम टिकट लेके फिर दोबारा से अपनी एक्टिवा में बैठ के चले गए थे अंदर। ये देखिए, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। तो इवेंचुअली आप अंदर आते ही पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी, बट उसके लिए आपके पास आपकी टिकट पहले आपको बाहर रुक के लेनी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सिटी पैलेस है गाइस। और ये मुझे सिटी पैलेस सच में बताओ बहुत सुंदर लगा था।
तो चलिए आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये है इसकी एंट्रेंस जब आप पैदल अंदर जाना स्टार्ट करोगे इस सिटी पैलेस में। और इसमें बहुत कुछ देखने को था, जैसे कि ये अलग अलग इक्विपमेंट्स, जैसे कि ये जो वहाँ के राजा वगैरह उन्होंने कैसे वो मतलब ये मेटल की ये पहनते थे कपड़े, उनकी तलवारें वगैरह, ये सब स्वॉर्ड्स, ये सब कुछ का एक प्रॉपर म्यूज़ियम बना था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आप अलग अलग तरह के दरवाजे, बिल्डिंग्स, सब कुछ देख सकते हो वहाँ पे। और ये बरांडा देखो गाइस, जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह सब बैठते थे शाम के टाइम पे। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी थी, ये एक बंदा भाई यहाँ बैठ के पेंटिंग कर रहा था उस लड़की की, और लिटरली वो परफेक्टली वैसे ही कर रहा था। तो ये पूरा इनका एक मीटिंग हॉल था, मतलब अलग अलग चीज़ें। अगर आप जाओगे ना सिटी पैलेस में, मैं इतना बता भी नहीं सकती, बहुत कुछ है देखने को। तो बस बाहर आते ही सिटी पैलेस से आप देखोगे बहुत बड़ी एक मार्केट है, जहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की। तो अलग अलग चीज़ें आप खरीद सकते हैं वहाँ। और बस थोड़ी देर बाद ही हमें जब भूख लगी दोपहर को, हम चले गए थे उदयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में थाली खाने के लिए। वो है नटराज। नटराज के वहाँ पे थाली मिलती है आपको 300 रुपये की, जो कि पर पर्सन 300 रुपये की आपको बस पड़ेगी। और इसमें होएगा आपके पास अनलिमिटेड खाना। तो आप देखिए, जैसे मैं जाके बैठी थी, विद इन सम सेकेंड्स उन्होंने खाना परोसना स्टार्ट कर दिया था। और सच बोलूँ गाइस, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो ये वर्थ प्लेस है जाने के लिए। बस उसके बाद ही जैसे ही हमारा खाना पीना हुआ, हम वापस आ गए थे अपना लेक पिचौला पे बोटिंग करने के लिए। क्योंकि अगर उदयपुर आए और आपने लेक पिचौला पे बोटिंग नहीं की तो क्या किया। तो ये थी हमारी लेक पिचौला, और यहाँ पे हमने टिकट ली। और लेने के बाद हम वेट कर रहे थे अपनी बोट का। आप देख सकते हैं ये कितनी सारी बोट्स यहाँ पे चल रही है। तो चलिए आइए, अब आ गई है बोट, अब हम बैठते हैं। एंड हमने पहन ली है लाइफ जैकेट, सो दैट अगर ऐसा कुछ गिरने मुड़ने का हुआ तो हम बचे रहें। जस्ट किडिंग गाइस, बट ये पहनना सेफ़ है। तो आप देख सकते हैं अब हम बैठ गए हैं बोट पे, और हम अब इंजॉय कर रहे हैं इस बोट पे, इस बोट की राइड पे। और ये था हमारा होटल, जो था ताज होटल। ताज यहाँ पे ये बहुत बड़ा होटल है, जो यहाँ पे जाके रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा होटल है। यहाँ पे और भी बहुत सारे होटल थे, जैसे कि लीला पैलेस वगैरह। तो आप अलग अलग होटल्स में स्टे कर सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाते हैं। तो आपके बजट पे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे। तो बस बोटिंग करने के बाद हम वापस आ गए थे यहाँ पे ये गंडोला राइड के लिए, जो कि लेक पिचौला के बिल्कुल पास ही थी। ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, 3-4 मिनट का वॉक था, वो करके आपको बस जाके गंडोला राइड लेनी थी। तो हमने बस ये गंडोला राइड लेके हम ऊपर चले गए थे करनी माता मंदिर पे, और वहाँ पे हमने माथा टेका था। तो गाइस, अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए और वेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग का।